हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल होगा, ये है लूसेंट बुक की एनालिसिस है, अर्थात ये लूसेंट बुक से है, जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत का भूगोल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए सामान्य जानकारी जानते हैं भारत के भूगोल में। जो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई ये 6100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, अब देश है और लंबाई है किलोमीटर में। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब बांग्लादेश की जो अगर लंबाई बात करें तो 4096.7 है और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य आते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिमी बंगाल है। चीन जो है इसके साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगाती है और इसके साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा लगती है। नेपाल जो होगा ये 1751, इसके साथ लगते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार ये 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर इसके साथ लगते हैं। भूटान 699, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल व अरुणाचल प्रदेश लगता है। वही अफगानिस्तान के साथ 106.0 लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत भी आता है इसके साथ में। कुल अगर देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर जो है ये सीमा लंबाई है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा से संबद्ध 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग मिलियन पॉइंट था।
ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु कुवेतु अरुणाचल प्रदेश में है। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य देश और सबसे लंबा संबद्ध राज्य बांग्लादेश के साथ पश्चिमी बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ मिजोरम, भूटान है। सबसे लंबा असम। कोलाबा पॉइंट मुंबई में और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और यह रेखा सन 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। काकाकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर के दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो सन 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त सन 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण से श्रीलंका भारत में पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है और श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं और ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान जो 1179 किलोमीटर और गुजरात से 506 किलोमीटर एवं पंजाब से 425 किलोमीटर लगा हुआ है। भारत के प्रमुख दर्रे की अगर बात करें तो दर्रा और उनके प्रमुख राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में और
या बुर्जला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुर लेक दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, जैलपला दर्रा ये भी सिक्किम में है। और फिर बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा ये मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में यह असम, मिजोरम से जुड़ा है। संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, शिव किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा एवं जैलपला का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनवाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है और बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा जो मणिपुर में है ये भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिवकिला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजातियों के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिन्हें जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग एरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत का भौतिक स्वरूप। अब यहाँ पे हम जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भाग देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाग, लंबाई और विस्तार। जैसे पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय की जो कुल लंबाई है 560 किलोमीटर और ये सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य में स्थित है। पंजाब हिमालय कहाँ पे? सिंध एवं सतलज नदी के मध्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है, ये काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है, तिस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार ये जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन की है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के
पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है। केटू या गाडविन आस्टविन, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटला, लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल उलर एवं खारे जल की झील पंगोंग सो एवं सेमुरीरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार्य शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अगला समझेंगे हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में है और इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा, महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यह अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग अर्थात जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुगियाल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या वाय हिमालय, ये हिमालय का नवीनतम भाग है और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ जैसे कि काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है, जिसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे हम द रिवर ऑफ इम्पेरियल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ, इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है और ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो 1036 मीटर ऊंची है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है और इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है।
छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तो लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट में उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट की शहारदी भी कहा जाता है। सुलहवी उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है शहारदी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी शहारदी एवं दक्षिणी शहारदी। उत्तरी शहारदी के उत्तरी सतह पर बेसाठ लावा का निक्षेप है, वही दक्षिणी शहारदी आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी शहारदी एवं दक्षिणी शहारदी की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसूबाई जो 1664 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर और महाबलेश्वर जो 1438 मीटर है। उत्तरी शहारदी की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट अर्थात सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट या महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग जैसे कि थाल घाट दर्रा, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग, भोर घाट दर्रे मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग, पाल घाट दर्रा ये काली घाट तिरचूर कोटम्बूर इंदौर रेलवा सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे जो उत्तर से दक्षिण की ओर है जैसे कि दर्रा थाल घाट दर्रा 580 मीटर ये नासिक एवं मुंबई के बीच का सड़क मार्ग है। भोर घाट 630 मीटर मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट 305 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का सड़क मार्ग है। सेनकोटा 280 मीटर ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है और यह ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और इस मिट्टी के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है और ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडाबेट्टा जो 2637 मीटर है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप जो उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिमी बंगाल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में और चेन्नई तूतीकोरिन युम एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून हैं पुलिकट चेन्नई में, चिल्कापुरी में और कैलोरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जैसे कि कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में, कोची बंदरगाह केरल में और न्याहाशोवा बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा में किया जाता है। भारत में 2 समूह हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं और यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं। पर्वत के शिखर हैं और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है जहां चीन से निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली की निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, यहाँ न्यू मोर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर के बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक जो 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप के पर्वत शिखर सैंडल पीक जो स्थित है उत्तरी अंडमान में जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डियोवाली ये मध्य अंडमान में स्थित है 515 मीटर ऊंचाई पर। माउंट कोयबो दक्षिणी अंडमान में है 460 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में 450 मीटर की ऊंचाई पर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है और पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र भी है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है
10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित। डुंकन पास दक्षिण अंडमान व दक्षिण लघु अंडमान के मध्य स्थित। कोको स्टेट कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्थित है। शैत्य समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है और व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित और ये भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज अर्थात राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। ऑन्ट्रेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है, जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रबाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटाल प्रबाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रबाल भित्ति हैं। प्रबाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। तो भारत की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियों के बारे में अब यहाँ से हम भारत की नदियां, अब इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।